हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसमें क्या कहता है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब कॉइन को हम टॉस करते हैं, क्यों करते हैं कॉइन को ही टॉस? फेयर वे डिसाइड करने के लिए कि किस टीम के पास बॉल होगी शुरुआत में। जब फुटबॉल गेम खेलते हैं तो शुरुआत में बॉल किसके पास रहेगी, ये डिसाइड करने के लिए कॉइन ही टॉस क्यों करते हैं? इसका क्या रीज़न है बताओ। वही रीज़न है जो मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया। इसमें कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि कॉइन को टॉस कर रहे हो तो इसमें क्या गड़बड़ होगी? तो यानी कि ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम है। इस वजह से क्या होगा, ये हमारे लिए फेयर डिसाइड करेगा कि किसके पास बॉल रहेगी। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में समझ रहे होंगे अब सारी कहानी को। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम या आंसर में इसको क्या आंसर करेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम है। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बिकॉज इक्वली लाइकली आउटकम्स। कितनी बात क्लियर है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहीं पर ही क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से बताओ, ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी इवेंट की? तो देखो इसमें देखने से ही पता चल रहा है साफ कि ये माइनस वाला नहीं होगा आंसर। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होता है हमारे पास, वो 0 से ग्रेटर या इक्वल टू होता है एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। तो देखो 0 से ग्रेटर ही होता है ना, या इक्वल टू 0 होता है। अगर 0 से लेस होगा तब माइनस में होगा ना, तो 0 से लेस तो होता ही नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये माइनस वाला आंसर देखते ही पता चल रहा था हमारे पास कि ये वो ऑप्शन होगा जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? जैसे यहाँ पर ये 2/3 है, इसको भी आप करके देखना तो करके देख सकते हो। जब इसको डिवाइड करोगे आप तो 0.6 आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये तो इसके बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में, ये तो हो सकती है। 15% को भी आप देख सकते हो कैसे, देखो 15% है तो 15% का 100 लगा दो, परसेंट हटा कर हम 100 लगाएंगे, तो देखो इसको भी आप कर सकते हो। तो ये बनेगा आपके पास 0.15, तो दैट इज ऑल्सो इन बिटवीन 0 एंड 1। तो ये भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी। 0.7 तो दिख ही रही है कि 0 और 1 के बीच में आती है। ठीक है, तो ये माइनस वाली ही थी जो हमें देखते ही पता चल रही थी कि ये इसके बीच में नहीं आती है, क्योंकि माइनस जो वैल्यू होती है वो 0 से भी लेस होती है। और हमारी जो इवेंट होती है प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होती है वो क्या होती है, 0 से ग्रेटर या इक्वल टू 0, 0 से लेस नहीं होती, ये लेस नंबर है हमारा। तो ये ऑप्शन होगा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकता। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। यहीं पर ही देखो क्या कह रहा है इसमें, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू दिस। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम इसके। पी ऑफ ई आपको गिवन है कितना, 0.05 गिवन है। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। समझ रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मतलब क्या है, नॉट ई ऐसे लिख दो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई के ऊपर बार। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा हमारे पास। ठीक है, तो नॉट ई के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब इसका बेसिक बताया था प्रोबेबिलिटी का, कि आप डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला पूरा ना लिखकर आप सीधा लिख देते प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। वही नॉट ई होता है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है और नॉट ई क्या होगा, 1 में से इसको माइनस करेंगे। समझ रहे हो? तो देखो 1 माइनस में 0.05, इसको माइनस कर लेते हैं। देखो माइनस कैसे करेंगे, 1 है और यहाँ पर हम 2 0 लगाएंगे इस तरीके से, तब ये माइनस होगा 0.05 इस तरीके से, क्योंकि 0.05 था ना, इसलिए यहाँ भी 1.00 लिखा है हमने। ठीक है, तो 10 में से 5 गया, कितना होता है आपके पास 5, यहाँ पर कितना बच गया 9, और यहाँ पर 0 ही आ गया, तो ये आ गया आपके पास 0.95 इसका आंसर। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही होगी बातें? ठीक है, चलो अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।